हेलो एवरीवन। देखो, आज की वीडियो में हम जो एस्टेट 2021 का पेपर है, लेवल 3 का है, इसमें हम सिर्फ इंग्लिश पोर्शन है वो करने वाले हैं। देखो, इंग्लिश और मैथ्स के पोर्शन मैंने सारे कंप्लीट करवा रखे हैं वन बाय वन करके। और जीके और हमारे पास सीडीपी, ये वाले जो है हमारे पास पेपर, ये मैडम की वीडियो हैं उनमें कंप्लीट हैं, तो आप वो वहाँ पे जाके जरूर देखें। और मैंने जो करवाए हैं वो मैथ्स और इंग्लिश के करवाए हैं। तो चलो आज का हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश सेक्शन। देखो, ये हमारे पास इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं। इसमें सबसे पहला क्या है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना हमें। सिंपल सेंटेंस टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है वो बताना है। ए लॉस्ट मोमेंट इज लॉस्ट फॉर एवर, कि जो टाइम चला गया वो हमेशा के लिए चला गया। तो ये तो सिंपल है हमारे पास, ए लॉस्ट मोमेंट इज लॉस्ट फॉर एवर। इसका कॉम्प्लेक्स है वो देखना है। तो ये तो हो नहीं सकता, ये तो पीछे से बस आगे उठा के ले आए, ठीक है, ये वाला नहीं हो सकता। फॉर एवर ए लॉस्ट मोमेंट इज लॉस्ट, ये तो सेंटेंस ही गलत है। नो मोमेंट इज लॉस्ट फॉर एवर, ये बिल्कुल इसके अपोजिट हो गया कि कोई मोमेंट है वो लॉस्ट ही नहीं होता। तो इसमें एक ही बच गया और ये सही भी है हमारे पास, ठीक है। ए मोमेंट विच इज लॉस्ट, जो चला गया, इज लॉस्ट फॉर एवर, वो हमेशा के लिए चला गया। तो हमारा ये वाला जो आंसर है ना वो बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास इसमें। चलो एक बार ये इधर वाला कर लेते हैं, चेंज द वॉइस। कि इफ यू वांट टू स्मोक यू विल हैव टू गो अपस्टेयर, आपको सीढ़ियों के ऊपर जाना पड़ेगा। सेड द लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड है उसने ये बात कही। तो इसमें देखो क्या है, द लैंडलॉर्ड टोल्ड हिम, उसको बताया, ठीक है। तो यहाँ पे ही है, वो हो सकता हो हिडन छुपा हुआ हो और उसका हिम बना दिया, मतलब ठीक है। ये आगे चेक करते हैं। दैट इफ ही वांट्स, देखो यहाँ हमारे पास पास्ट की बात है तो ये भी पास्ट में ही आएगा, गलत हो गया तो है ना, ये प्रेजेंट दे दिया इसने। द लैंडलॉर्ड टोल्ड हिम दैट इफ ही वांटेड टू स्मोक ही वुड हैव टू गो अपस्टेयर, कि उसको सीढ़ियों पे जाना विल है, तो यहाँ वुड में चेंज होगा, ठीक है। तो वुड तो है ही नहीं इसमें, ठीक है। विल हमेशा किस में चेंज होगा, वुड में चेंज होगा। तो यहाँ वुड है नहीं, ये इसलिए काट दिया हमने, ठीक है। अब देखो आगे क्या है हमारे पास इसमें। द लैंडलॉर्ड सेड दैट इफ ही वुड, यहां तक सही है ये। वांट टू स्मोक ही वुड गो अपस्टेयर, ही वुड हैव है, यहाँ पे हैव गायब कर दिया इसने, ठीक है। तो ये इसलिए कैंसिल हो गया। तो इसमें हमारे पास ही वुड गो अपस्टेयर। देखो इसमें ये हमने, ये है हमारे पास कि इफ यू वांट टू स्मोक, इफ यू वांट टू स्मोक, इफ ही वांटेड, वांट की सेकंड फॉर्म में हमारे पास वांटेड होगी, ठीक है। टू स्मोक ही वुड हैव टू गो अप स्टेयर्स। तो ये वाला इसमें सारी चीजें बिल्कुल सही है इसमें, ठीक है। तो ये वाला हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसमें हमारे पास क्या गलत है कि लैंडलॉर्ड सेड दैट इफ ही वुड, इसमें देखो वुड है ही नहीं, यहाँ पे हमारे पास क्या है इस यहाँ पे कि इफ ही ये फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म हमेशा किस में चेंज होती है, सेकंड फॉर्म में चेंज होती है, ठीक है। तो हमारे पास वुड क्यों लगाया इसने, गलत लगा दिया। यहाँ पे इसलिए गलत है कि स्टार्टिंग में सेज दे दिया इसने, सेज तो आएगा नहीं कभी। ये पास्ट की बात है, सेड द लैंडलॉर्ड, तो या तो सेड आएगा या फिर हमारे पास टोल्ड में चेंज हो गए, ठीक है, ऐसे आएगा। सेड का सेड रहेगा या फिर हमारे पास यहाँ पे ही मानते हैं कि इसने किसी को कहा, तो वो टोल्ड हिम आ जाएगा हमारे पास, इतनी सी बात है ना। तो ये वाला हमारा करेक्ट है इसमें।
देखो दोबारा से बता देता हूं, द लैंडलॉर्ड टोल्ड हिम। तो इसमें टोल्ड ही है ना, इसने हिडन मान लिया कि वो उसको बता रहा है। दैट इफ, यहां पे हमारे पास यू किस में चेंज होगा, ही में चेंज होगा। ठीक है, यू किसके हिसाब से चेंज होता है, यहां जो छुपा हुआ है ना वो वाली चीज ही। ठीक है, या थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन, हमारे पास सेकंड पर्सन है तो हमारे पास ही के हिसाब से चेंज होगा। फिर ये है, फिर ये भी ही रहेगा हमारे पास कि इफ ही वांटेड टू स्मोक, ही विल किस में चेंज होगा, वुड में चेंज होगा। हैव टू गो अप स्टेयर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास कंप्लीट। मैंने रीजन भी दे दिए कि ये वाले क्यों नहीं होंगे। यहां है हमारे पास ट्रांसफॉर्म करना है, सिंपल से कंपाउंड सेंटेंस है उसमें कि ही मस्ट वर्क हार्ड टू मेक अप द लॉस्ट टाइम, उसको कठिन मेहनत करनी चाहिए टू मेक अप फॉर द लॉस्ट टाइम, जो टाइम चला गया, बर्बाद कर दिया, उसको कवर करने के लिए। ही मस्ट वर्क हार्ड कवर द लॉस्ट टाइम। ठीक है, बाकी ये सेंटेंस ऐसे लगता है सही है, ये इनके हिसाब से नहीं है हमारे पास, जो सिंपल से हम कंपाउंड बना रहे हैं ना उसके हिसाब से नहीं है। मेकिंग अप फॉर द लॉस्ट टाइम ही मस्ट वर्क हार्ड, ये भी जैसे गलत है। तो इसमें ये लगभग सेम रहेगा, बस थोड़ा वो चेंज होता है। ये जैसे दो वर्ब है ना, इसने टू से मिला रखी हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस में कोमा और फिर दोबारा से ही और ये वाले मस्ट। ठीक है, और ऐसा ना भी आए ना, ये तो मैंने ज्यादा एक्यूरेट बता दिया। जैसे ये है हमारे पास ही मस्ट वर्क हार्ड, यहां तक हो गया, एंड दे दिया, एंड दे दिया तो ये वाली चीजें गायब कर सकते हैं। एंड मेक अप फॉर द लॉस्ट टाइम, तो ये वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, वर्किंग हार्ड, ये तो सारी चीजें चेंज कर दे इसने। यहाँ पे ये वाला हटा के ऐसे भी दे सकते थे। मेरा कहने का मतलब ये है कि ही मस्ट वर्क हार्ड, फिर ही मस्ट मेक अप फॉर द लॉस्ट टाइम, ऐसे दिया जा सकता था ये। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसमें, सिलेक्ट द करेक्ट कंजक्शंस फॉर द ब्लैंक। ही विल, वी विल कम, हम आएंगे। इट रेन्स, या फिर इसका सीधा सा मतलब क्या है कि बरसात हो चाहे मत हो, तो ऐसे क्वेश्चंस में वेदर आएगा। ठीक है, कि वी विल कम वेदर, चाहे इट रेन्स और नॉट, चाहे बरसात हो या ना हो। ठीक है, तो आइदर और एंड ये नहीं आएंगे हमारे पास, वेदर और आएगा, इसमें ध्यान रख लेना। ठीक है, इधर हमारे पास सेंटेंस है वो यानी हमारे पास ये चेंज करना है, रिपोर्टेड स्पीच है, नरेशन है। वी आर वेटिंग फॉर द स्कूल बस, वी आर वेटिंग फॉर द स्कूल बस, सेड द चिल्ड्रन, इट इज लेट अगेन। तो इसमें क्या आएगा, द चिल्ड्रन टोल्ड, यहां तक सही हो सकता है। जैसे दे, फिर आर दे दिया। ठीक है, तो आर कभी भी ऐसे नहीं आएगा, ये वर्ब में चेंज होगा, ध्यान रख लेना। दे वर वेटिंग, फिर दैट आएगा, दैट भी नहीं है। ठीक है, तो ये वाला वैसे गलत हो गया। द चिल्ड्रन सेड, दैट नहीं है, गलत है। द चिल्ड्रन कंप्लेन, हाँ शिकायत भी हो सकती है, फिर दैट भी दे दिया, तो ये यहां तक तो सही है। दे, देखो वी हमेशा किसके हिसाब से चेंज होगा, जो हमारे पास बच्चों ने कहा, तो इनके हिसाब से चेंज होगा। तो दे सही है, यहाँ पे वर वेटिंग फॉर द स्कूल बस, एंड इट वाज लेट अगेन, ये लेट है दोबारा से, तो ये वाला ऑलमोस्ट सही है या बिल्कुल सही है, यूं मान लो। अगला एक बार चेक कर लेते हैं, फिर इसको क्लियर कर देंगे हम। द चिल्ड्रन कंप्लेंट दैट दे वर वेटिंग फॉर द स्कूल बस, इट इज लेट, ये प्रेजेंट दे दिया, यहाँ V1 दे दी। ठीक है, हमारे पास ये V2 आएगा, पास्ट की बात ही आएगी, तो ये वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, चूज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ए वर्ड स्पेल्ड एंड प्रोनाउंस सिमिलर, जो एक जैसा सिमिलर है बट डिफरिंग या डिफरेंट इन मीनिंग, मीनिंग में अलग है। तो ऐसे है ना हमारे पास होमोनीम होते हैं, ध्यान रख लेना।
एंटोनिम तो अपोजिट होते हैं, सिनोनिम सेम होते हैं जिनका मतलब सेम हो, ठीक है। और सूडोनिम क्या होते हैं, जैसे राइटर वगैरह यूज करते हैं, जैसे राइटर है, कोई नोवेल लिख रहा है तो उसमें खुद का नाम कुछ और लिख दे कि भाई मैं ऐसे ऐसे जैक हूं और वहां घूमने गया और ये है वो है, तो ये वाला जैसे सूडो नेम हो गया। चाहे वो मतलब राइटर कोई भी हो, राइटर चाहे अनिल है, उसने अपना नाम जैसे नोवेल में जैक लिख दिया तो वो एक सूडो नेम हो गया हमारे पास, ठीक है। सूडोनीम, सूडो का मतलब होता है झूठा, फॉल्स, ठीक है। या फिक्शन वाला मतलब फिक्सियस, यानी कल्पना में बस, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट क्या है हमारे पास इसमें, चेंज द वॉइस, वॉइस चेंज करनी है। वी शैल डिस्कस द क्वेश्चन, तो या ये पहले आ जाएगा, द क्वेश्चन विल बी डिस्कस्ड, विल बी डिस्कस्ड, द क्वेश्चन विल बी डिस्कस्ड टुमारो इन द मीटिंग, ठीक है। विल बी डिस्कस्ड बाय अस, ये वाला गायब हो गया। यदि ये ना भी दे बाय अस तो भी हम एक बार चेक जरूर करेंगे दिया है या नहीं दिया, ठीक है। दो क्वेश्चन विल बी डिस्कस्ड, यानी इसमें सिर्फ बाई एस की कमी है, यदि दे रखा है या नहीं दे रखा वो आगे देखेंगे। वी विल बी डिस्कसिंग, ये तो बिल्कुल गलत है। वी शैल बी डिस्कसिंग, ये भी गलत है। द क्वेश्चन शैल तो आएगा नहीं, विल आएगा इसमें, फिर ये वैसे गलत होगा, ये वाला है बिल्कुल सही है, ठीक है। द क्वेश्चन विल बी डिस्कस्ड, यदि ऐसा देता ना तो और मतलब ये ज्यादा एक्यूरेसी हो जाती। बाकी द क्वेश्चन विल बी डिस्कस्ड बाय अस टुमारो इन द मीटिंग, ठीक है। तो ये वाला बिल्कुल सही है हमारे पास। और नहीं दे रखा ना तो भी ये सही है, गलत नहीं है, इसमें ये भी ध्यान रखना है। करेक्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंस, टेंस है वो हमें चेक करना है कि सी प्ले या जो भी है, मतलब द सितार, सिंस, ऐसे सिंस दे रखा है ना तो कंटिन्यूअस आएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा। तो हैज बीन प्लेइंग है, हैड बीन दे रखा है, नहीं दे रखा, यहां दे रखा है सी हैज बीन प्लेइंग द सितार सिंस 6 o'clock, 6 बजे से। दिस मॉर्निंग ही, ऐसे दिया है तो इसके साथ हैज जस्ट स्टॉप, अभी अभी जैसे स्टॉप हुई है, तो ये वाला बिल्कुल सही है। और तो हो ही नहीं सकते, ये है ऐसे तो सी के साथ है ना, हैव आएगा नहीं कभी भी, सी के साथ क्या आएगा, हैज आएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये वाला इसलिए गलत हो गया। ये तो वैसे ही गलत है, मतलब ऐसे सिंस या फॉर दे रखा हो ना, फॉर 2 days, तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या आएगा हमारे पास, ये वाली चीजें आएंगी नहीं, परफेक्ट कंटिन्यूअस आएंगे हमारे पास, यानी अकेला कंटिन्यूअस नहीं आएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस है वो आएगा। करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम है वो निकालना। जंप द क्यू मतलब ऐसे, ही इज फ्रेंडली टू द मिनिस्टर, वो मिनिस्टर का फ्रेंड है, मतलब यूं मान लो फ्रेंडली है। ही जंप द क्यू एंड गोट प्रमोशन, और उसको प्रमोशन मिल गया। तो रिप्लेस समथिंग, किसी को रिप्लेस करना, होपिंग कूदना, ब्लेम समबडी, किसी को ब्लेम करना, या गेट समथिंग आउट ऑफ टर्न, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। कि कोई चीज प्राप्त करना और बिना नंबर के, मतलब ठीक है, कि हमारा नंबर भी नहीं था और हमारा प्रमोशन हो गया, तो ये वाला बिल्कुल सही है। चूज द ऑप्शन विच हैज एरर, जिसमें एरर है। यू शुड टेल टू मी एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड देयर, तुम्हें बताना चाहिए मुझे एग्जैक्टली, यानी वो बात बिल्कुल, वो की वो बात जो वहां पे हुई। तो इसमें ध्यान रख लेना, इसमें टेल के बाद कभी टू नहीं आता। सैड या से, ही सेज टू मी ऐसे आ सकता है, ही सैड टू मी आ सकता है, टेल के बाद नहीं आएगा कभी भी ऐसा, ठीक है। ही टेल मी सीधा आ जाएगा, ही टेल मी, ठीक है। तो ये वाला गलत है हमारे पास, तो बी का जो है ना ये हमारा इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या हमारे पास,
सिलेक्ट द करेक्ट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक। ही ब्रोक द जग, तो इसमें तो इनटू आएगा, इन नहीं, इनटू ए 100 पीसेस, ठीक है, इनटू 100 पीसेस। तो हमारे पास ये वाला करेक्ट है इसमें। सिलेक्ट द करेक्ट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक। दे लिव, रूफ वगैरह छत के नीचे रह रहे हैं तो अंडर आएगा इसमें, अंडर द सेम रूफ। इन भी नहीं आएगा, बिफोर भी ऐसे, ये और बाकी बिल्कुल गलत है, मतलब यानी डाउट भी नहीं होना चाहिए इन तीनों पे, तो ठीक है। सिलेक्ट द करेक्ट इन्फिनेटिव फॉर्म है वो बतानी है। ये कौन सी फॉर्म है? ये जीरन है, वो वाली फॉर्म है, ये जीरन है, ये दोनों जीरन, ठीक है। और इनके इन्फिनेटिव है तो यहाँ टू लगा दो, टू सी इज टू बिलीव, बिलीविंग की जगह टू बिलीव कर दो, ये वाला बिल्कुल सही है। टू इन्फिनेटिव लग गया हमारे पास, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टू सी इज बिलीविंग है तो ये जीरंड है, इसलिए हटा दिया। सीइंग इज टू बिलीव, ये जीरंड है, ये इन्फिनेटिव है, तो इसमें तो सारे हमें टू इन्फिनेटिव लगाने थे, तो इसलिए ये हमारे पास सही हो गया। ये वाला सेंटेंस गलत है, ये वाला सेंटेंस ही गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास इसमें? सिलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेजल वर्ब। मेक आउट, आई कैन नॉट मेक आउट द मीनिंग ऑफ दिस वर्स। हम इस बात का मतलब नहीं निकाल पा रहे। इसका मतलब क्या है? अंडरस्टैंड ही है, डिस्कवरी नहीं, खोज नहीं, मतलब ये अंडरस्टैंड की बात हो गई है, ठीक है। द कार, तो इसमें तो सीधा सा है, ऐसे प्रेजेंट, मतलब क्या आएगा हमारे पास? ऑलमोस्ट प्रेजेंट वाली चीजें बनेंगी। द कार बिलोंग्स टू माई मदर, मदर से बिलोंग करती है। सी इज यूजिंग इट टूडे टू मेक टॉम टू द डेंटिस्ट, और वो किसमें यूज कर रही है? टॉम को कहाँ लेके जाएगी? ले जा रही है डेंटिस्ट है उसके पास। सी इज यूजिंग, ठीक है। और तो है नहीं बिलोंग वगैरह, बिलोंग्स तो वैसे गलत है, बिलोंग हो सकता है, बाकी ऑलमोस्ट मतलब पास्ट की बात नहीं होती इसमें। जब कोई चीज है और किसी से बिलोंग कर रही है तो प्रेजेंट है, वो आएगा हमारे पास, ठीक है। तो हमारे इंग्लिश का जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो गया। देखो मैं दोबारा से एक बार बता देता हूँ, जो इंग्लिश की वीडियो है और मैथ्स की वीडियो है वो मेरी वीडियोज हैं, और उसमें कंप्लीट स्टेट के 2018 से 2023 तक के सभी पेपर्स है वो सोल्व करवा रखे हैं। और जीके और सीडीपी सेक्शन है वो मैडम ने करवा रखा है। जो पेडागोजी का जो सेक्शन है ना, वो मैडम की वीडियोज हैं उसमें कंप्लीट करवा रखा है। कुछ वीडियो ऐसी हैं जिसमें सारे के सारे इकट्ठे मर्ज करके सारी वीडियो डाल भी रखी है, तो आप जरूर चेक करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, थैंक्स अ लॉट।